हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं और ये अव्यक्त मुरली आज है 54 1983 की मुरलियां और इस 29 ये मुरली जो है 29 दिसंबर 1983 को बाबा ने सुनाई थी। आज की मुरली का विषय है संगम युग, सहज प्राप्ति का युग। कौन से युग में बैठे हैं? संगम युग। और संगम युग को एक विशेष वरदान है कि हमें बहुत सहज रीति से सब कुछ प्राप्त होता है। आज रहम दिल बाप, दिल वाला बाप अपने बड़ी दिल रखने वाले दिल खुश बच्चों से मिलने आए। बाबा किनसे मिलने आए हैं? रहम दिल बाप, दिल वाला बाप अपनी बड़ी दिल रखने वाले, जिन बच्चों का दिल बड़ा है। कैसे पता लगेगा कि इनका दिल बड़ा है कि छोटा है? कैसे पता लगेगा भाई किसका दिल बड़ा है किसका दिल छोटा है? पता लग सकता है क्या? जो सबको सुख देते हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि सबको अपना समझते हैं, किसी को भी दुख देने का संकल्प नहीं करते, तो समझ लो कि उनका दिल जो है बहुत बड़ा है। सब अपने, सारे मेरे बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे अच्छे बच्चों से बाबा मिलने के लिए आए। आप हाँ जी बोलो। हाँ हाँ ठीक है। अब थोड़ा शोर अभी ठीक है। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद के दिल वाले। बाप दादा सदा कैसे दिल वाले हैं? बड़ी दिल वाले। सारे संसार की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। सारे संसार की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो कितने बड़ी दिल है। इसलिए सर्व की दिल लेने वाले दिलाराम, दिलाराम किसे कहते हैं? दिलाराम किसे कहते हैं? दिल को आराम देने वाले। जो दिल को आराम देता है, जो दिल को आराम देने वाला है। तो बाबा हमारे दिल को आराम देता है क्या? हाँ जी, आराम देता है। कैसे देता है आराम? शक्तियाँ गुण देके बाबा हमें हमारे दिल को आराम देते हैं, अपने गुण और शक्तियों को अपने धारण करने की विधि सिखाते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में बाबा की बताई हुई शिक्षाएं, गुण हमारे जीवन में आते जाते हैं, तो हमारे दिल को क्या मिलता है? आराम। प्राक दिल, प्राक दिल क्या होता है? खुला दिल। जैसे प्राक होता है ना, खुला होता है, खुले दिल वाला, बड़े दिल वाला, दातापन का की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश से जहान को खुश कर, सदा दिल खुश से सारे जहान को क्या कर देते हैं? खुश कर देते हैं। ऐसे खुश नसीब आत्माएं हो। कितने खुश नसीब आत्माएं हैं कि हमारा बाप सारे संसार की आत्माओं को दिल को आराम देता है, उनका दिल बड़ा बना देता है, उनको खुश नसीब बना देता है। ऐसे खुश नसीब आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान के आधार हो।
हम जहान के आधार क्यों कहा हमें? हाँ जी, बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु जहान का आधार किनको कहा जाता है? बाबा मुरलियों में हाँ बोलो। बाबा कहते तुम हो आधार मूर्त आत्माएं, तुमने सबका कल्याण करना है, तुमने सबका कल्याण करना है, तुम पूर्वज हो, तुम आधार मूर्त आत्मा हो, क्योंकि तुम सबसे पहले बाबा के बच्चे बने हो ना। तो जब आपको कल्याण मिला, आप बाबा के बच्चे बने, तो आपने अनेकों का कल्याण करना, आपने अनेकों का कल्याण करना। तो जिनका आप कल्याण करेंगे वो आगे अनेकों का कल्याण करेंगे, और वो आगे अनेकों का कल्याण करेंगे। तो आप तो बुजुर्ग हो गए ना, पूर्वज हो गए ना, आप हैं आधार मूर्त आत्माएं, क्योंकि आपने ये बीज बोया और आगे सारे परिवार में, सारे गांव में, सारी बिरादरी में क्या है, ये बीज फैलता जा रहा। तो आप इस कार्य करने के क्या हो, आधार मूर्त हो। आप सभी जगते जागती ज्योत बनते जा रहे हो, आप सभी ज्ञान से जगे हो, जागती ज्योत बन रहे हो। आपकी ज्योति से सारे जहान की ज्योति जगती जा रही। आप सोते हो तो, आप जगते हो तो सारा जहान जगता है, आप सोते हो तो सारा जहान सोता है। क्योंकि पहले आप ज्ञान लिया तो आपने सबको ज्ञान दिया, और जब आपका ज्ञान खत्म होगा तो सारी दुनिया का भी ज्ञान खत्म हो जाएगा। आप स्वर्ग में तो वो भी स्वर्ग में, आप नरक में तो वो भी नरक में। आप सबकी चढ़ती कला होती है। अब हम सबकी क्या है, चढ़ती कला। कैसे पता लगा हमारी चढ़ती कला है? क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर चलकर सुधरते जा रहे हैं। जब हम सुधरते जा रहे हैं तो हमारी कला भी क्या है, चढ़ती जा रही है। ठीक है कि नहीं? तो बाबा आए हैं, हमें रोज पढ़ा रहे हैं, हम रोज पढ़ते पढ़ते क्या होते जाएंगे, सुधरते जाएंगे और सुधरते जाएंगे। आप सबकी चढ़ती कला होती तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता, क्योंकि हमारा कल्याण होता है तो हमारे संबंध संपर्क में जो आते हैं उनका भी क्या हो जाता है, कल्याण होता है। सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त हो, सारे के सारे। केवल आप नहीं प्राप्त करते, बल्कि सारे के सारे यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य के अनुसार क्या करते हैं, हम अपना कल्याण करते हैं। समय प्रमाण क्या मिलता है हमको, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी, दोनों मिलती है या एक एक मिलती है? मुक्ति जीवन मुक्ति सबको मिलती है, या मुक्ति किसी को मिलती है किसी को जीवन? क्यों भाई, ठीक ज्ञान बोल? लेने वाले को जो मुक्ति भी मिलती है, हाँ जी, ज्ञान लेने वाले को जीवन मुक्ति भी मिलता है, और जो ज्ञान नहीं लेते सिर्फ मुक्ति। सिर्फ मुक्ति। जो ज्ञान लेते हैं उनको जीवन मुक्ति, और जो ज्ञान नहीं लेते उनको मुक्ति। और कोई बताए? जीवन मुक्ति सबको मिलती है भाई जी, और मुक्ति मुक्ति भी सबको मिलती है सबको मिलती है। किसने बहका दिया? भाई जी। हाँ जी, मुक्ति सबको मिलते हैं, हाँ, लेकिन जीवन मुक्ति नंबर अनुसार मिलते हैं, जीवन मुक्ति नंबर अनुसार मिलता है। मिलती सबको है। आज से हमें समझना है कि मुक्ति भी सबको मिलती है, जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है, परंतु फर्क क्या होता है? पहले हमें ये समझना है मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति किसे कहते हैं?
परम धाम में जाने शांति धाम जाती हैं। जब हम आत्माएं शांति धाम जाती हैं तो हमको मिलती है मुक्ति, और वो सबको जाना है। तो शांति धाम कोई भी बिना पवित्र हुए नहीं जा सकते। तो शांति धाम में जाने की पवित्रता क्या है? क्या है पवित्रता? कार्मिक अकाउंट बराबर कर कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाते। हमने जिनको जितना सुख व दुख लिया व दिया हुआ है वो सब के साथ बराबर होता है। तब हम आत्माएं कहाँ जाती हैं? अपने घर शांति धाम मुक्ति धाम जाती है। कोई भी आत्मा बिना हिसाब किताब बराबर किए घर नहीं जा सकती। ये तो सबके लिए एक ही है। अच्छा, जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? अकर्म का खाता। जितना हम आत्मा समझ कर कर्म करेंगे उतना ही अकर्म का खाता बनेगा, फिर हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जीवन मुक्ति में जाएंगे। जीवन मुक्ति का मतलब है कोई भी आत्मा सतयुग में आई थी, चाहे त्रेता में आई, चाहे द्वापर में आई, चाहे कलयुग में आई, उसके बाद वो गिरती चली गई। जब सारी आत्माएं गिर के तमो प्रधान हो गई, पतित हो गई, तो परमात्मा आकर सबको पढ़ाते हैं, है नहीं? सब जीरो पर पहुंच जाते हैं। कोई मेहनत करके 0 से 100 नंबर ले लेता है, कोई मेहनत कम करके 80 नंबर लेता है, कोई 60 नंबर लेता है, कोई 40 नंबर लेता है, कोई 30 नंबर लेता है, कोई 1 नंबर लेता है, अपने पुरुषार्थ अनुसार। ठीक है कि नहीं? अपने पुरुषार्थ अनुसार चाहे वो 1 नंबर लेवे, चाहे 20 नंबर लेवे, चाहे 40 लेवे, परंतु उसके अंदर सुधार तो आया ना। चाहे वो 0 से 1 हुआ तो भी सुधार आया, 0 से 5 नंबर लिए तो भी सुधार आया। यहाँ फेल तो कोई होता ही नहीं। बाबा के यज्ञ में पढ़ाई में कोई फेल नहीं होता, चाहे वो 1 नंबर लेके पास हो, चाहे 10 नंबर लेके पास हो, चाहे 40 नंबर लेके पास हो, तो चाहे 100 नंबर लेके पास हो, पाठ बजाने के लिए आना है। तो वो जीवन मुक्ति का मतलब है अपने को गिरी हुई अवस्था से चढ़ाना, सुधारना। चाहे कोई 1 सुधारे तो भी उसको जीवन मुक्ति, 10 सुधारे तो भी जीवन मुक्ति, 100 नंबर ले तो भी जीवन मुक्ति। जो 75 से 100 तक नंबर लेगा वो सतयुग में आ जाएगा, जो 50 से 75 नंबर लेगा वो त्रेता में आ जाएगा, जो 25 से 50 तक नंबर लेगा वो द्वापर में आ जाएगा, जो 25 से कम नंबर लेगा वो कलयुग में आएगा। हानि है। सुधार तो सबको हुआ ना। जब सुधार होता है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है, मुक्ति भी सबको मिलती है। फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जीवन मुक्ति पुरुषार्थ अनुसार मिलती है, परंतु मुक्ति में कोई पुरुषार्थ नहीं। मुक्ति में तो सबने अपना हिसाब बराबर करना हो, चाहे रो रो कर करो तो चाहे हंस कर। ज्ञान मिल गया तो हंस के पार कर लेंगे, ज्ञान नहीं मिला तो रो रो करके हिसाब बराबर, हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा, चाहे रो के करो तो चाहे हंस के करो। तो मुक्ति सबको मिलती है, जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा जीवन पा लेगा। आप विश्व पर राज्य करते हो तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में होती हैं, क्योंकि आप तो पवित्र बने हो, 100% नंबर लिए हैं, आप सतयुग में आ गए, आप सारे विश्व के राजा बन जाएंगे। परंतु जो नहीं आए वो परम धाम में आराम करेंगे। तीनों लोकों में आपके राज्य के समय दुख अशांति का नामो निशान नहीं होता। जब आपका राज्य होता है, जब आप सतयुग में आते हो तो कोई दुख और अशांति नहीं होती। सबके जीवन में क्या होता है? सुख शांति होती है। ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि दिलाते हो, जो उसी अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो। आप सबको थोड़ा थोड़ा, जितना आप तो अपनी तरफ से ज्ञान पूरा देते हो, वह तो कितना वो लेता है, फिर उतना ही वो शांति धाम में बैठा रहता है,
ज्यादा पवित्र बन गया तो जल्दी आ जाएगा, कम पवित्र बना तो लेट से आएगा तो जरूर। ऐसे सर्व आत्माओं को, विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति कराने वाले स्वयं प्राप्ति स्वरूप को आप खुद तो प्राप्त करते हो, फिर उनको भी प्राप्त कराने की विधि सिखाते हो, परंतु वो यथाशक्ति प्राप्त करते हैं। उनको कराने वाले तो आप हो, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, डायरेक्ट सब तो शिव बाबा के साथ नहीं मिलेंगे, सब शिव बाबा से तो डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। किनके पास पढ़ेंगे? अब आपके पास ही पढ़ेंगे ना। आप जिनको पढ़ा के छोड़ जाएंगे उनके पास दूसरे आके पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तो सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार दिलाने वाले, आप परमात्मा से क्या करते हो? सबको उनका अधिकार दिलाते हो। वरदाता, श्रेष्ठ भाग्य विधाता, अविनाशी बाप के बच्चे। हमारा बाप कैसा है? वरदाता है, वरदान देने वाला है, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला है, अविनाशी बाप के बच्चे बने। ऐसे अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा की खुशी रहती है। आप पूछ रहे, पहले तो मक्खन लगा के बता दिया, आप आधार मूर्त हो, सारे काम करने वाले हैं। अब पूछ रहे हैं बाबा इतनी देर बाद क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हैं बाबा? देखो, सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा खुशी रहती है। दुख तो नहीं आता, उदास तो नहीं हो जाते? पूछ रहे हैं बाबा। खुशी रहती है। बेहद की दिल वाले किसी हद की प्राप्ति की तरफ आकर्षित तो नहीं होते। बाबा को छोड़कर संसार की झूठी मीठी, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, हाँ हाँ, तो झूठी उसके अंदर अपने आप को खुश होते, मेरा बेटा पास हो गया, मेरे को ये मिल गया। संसार की कुछ भी मिले किसके लिए? थोड़ी देर के लिए। संसार की जो भी प्राप्ति लग जाएगी, खत्म, और थोड़ी देर की है ना? तो वो झूठी इच्छा है, उधर तो तुम्हारी बुद्धि नहीं चली जाती, संसार की इच्छाओं की तरफ तुम्हारी बुद्धि तो नहीं जाती। सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो। बाबा का ज्ञान सहज प्राप्त हुआ, इसी को अनुभव करते हो, या ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो? मेहनत किसको करनी पड़ती है? जिसको बाबा से प्यार नहीं। जिसको बाबा से प्यार है उसको कोई मेहनत नहीं लगती। जिसको मेहनत नहीं कहेंगे कहाँ चले जाते हो, ऐਵੇਂ। जिनको मोहब्बत है वो काम छोड़ करके भी बाबा से मुरली सुनने की जाते हैं ना। जिनको प्यार होता है उनके लिए आना कोई भारी नहीं लगता, जिनको प्यार नहीं होता वो भारी लगता है। वर्तमान समय सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने की। ये सीजन है जब बाबा खुद आकर ज्ञान दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। ये समय है इस खुशी को, इस सुख को अनुभव करने का। मेहनत करो, थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे, थोड़ा सा बाबा का बच्चा किसी को बनाएंगे तो खुशी मिलेगी। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुणा फल पाया। और हमने सोचा कि मुझे अपने आप को सुधारना है, एक संकल्प अपने रखा और एक अवगुण को निकाल दिया, एक अपनी बुराई को निकाल दिया, तो खुशी किसको मिलेगी? हमें मिलेगी ना। मिलेगी तब जब हम अपनी किसी बुराई को, किसी अवगुण को निकाल देंगे। फल अनुभव होता है, वह फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देते। हमने थोड़ा सा सोचा हम अच्छे बने, परंतु माया आवे हमें अच्छा बनने से पहले ही और ही बुरा बना दे, सुधरने ही ना दे। हम सोचा था कि खुशी मिलेगी, अच्छे बनेंगे, परंतु और ही हम क्या बन गए? खराब बन गए। माया हमारी खुशी को छीन तो नहीं लेती, हमें अच्छा बनने से रोक तो नहीं देती। ये अपने आप को देखना है। तो इतना अटेंशन रहता है, इतना ध्यान रहता है
वह मेहनत करते रहते हो, अच्छा बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं, आज योग लगा लूं, अच्छा बन जाऊं, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते यथाशक्ति शक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए था, मेरे जीवन में जो सुधार आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो खुशी कैसे मिलेगी? फिर खुशी नहीं मिलेगी ना। तो मेहनत तो बहुत की, परंतु सुधार नहीं आया, तो खुशी नहीं मिली। होना सदा चाहिए, होना तो सदा चाहिए। बाबा के कहे अनुसार हम सारे काम कर रहे हैं, तो फिर सदा सफलता मिलनी चाहिए ना। बाबा के कहे अनुसार चल रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि एक का पदम गुणा है। हम एक कदम उठाएंगे, पदम गुणा फल मिलेगा। बाबा की श्रीमत पर एक कदम उठाएंगे, पदम गुणा हमें फल बाबा दे देगा। हमने उठाया, फिर भी फल नहीं मिला, कहीं ना कहीं माया ने आकर हमारे उठे हुए कदम को फिसला दिया, इधर उधर कर दिया, जगह जगा दिया माया ने। तो फिर क्या होगा? फिर तो खुशी नहीं मिलेगी। फिर भी सदा नहीं रहता, जितना चाहिए उतना नहीं रहता। जितनी खुशी होनी चाहिए थोड़ी खुशी मिली, ज्यादा खुशी नहीं मिली। जितनी खुशी मिलनी चाहिए थी उतनी खुशी नहीं मिली। इसका कारण क्यों ऐसा हो गया? संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली। जो संकल्प किया हमने, उसका जो दृढ़ता कहो, उसके अंदर जो शक्ति चाहिए थी, वो क्या है? कमजोर। कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं, क्योंकि बीज है हमारा संकल्प। हमने अच्छी तरह उस संकल्प को नहीं लिया, अनमने मन से किया। जैसे कोई भी काम हो, पूरे दिल से करेंगे तो सफलता मिलेगी। अनमने, हाँ, अलबेलेपन में कर दिया तो फिर उतनी तो सफलता नहीं मिलेगी, फिर उतनी खुशी भी, उतनी शक्ति भी नहीं मिलेगी। वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं। वह धरनी और बीज ठीक है, पूछ रहे, फल भी निकलता है, धरनी भी ठीक है, पेड़ भी हो गया, फल भी निकला, लेकिन मैंने किया, क्या आ गया? मैंने किया, अभिमान आ गया। इस हद के संकल्प द्वारा सारी मेहनत, हमने इतनी मेहनत की, परंतु करने के बाद ये आ गया मैंने किया, इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल। मैं नहीं आना चाहिए, बाबा कहते मैं आ गया, कच्चा फल खा लिया। तो माया की भिन्न भिन्न समस्या, ये माया के द्वारा आने वाली समस्या। वातावरण, क्या करें, वातावरण ही खराब है। संग दोष, जो हमारे संगी साथी हैं वो सारे उल्टे चलने वाले हैं, क्या करें, संगत खराब है। परमत, बाबा तो कहते हैं, परंतु बाबा की सारी बात माने कैसे? पारमत मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? बहन जी के पास आते हैं, बहन जी बाबा तो यूं करने क्या है, कैसे करें बहन जी, थोड़ा सा हल्का कर देना। बहन जी ने उसमें डाइल्यूट कर दिया, कमजोर कर दिया, कोई बात नहीं, तो ऐसे कर दे। तो क्या हो गया? परमत हो गई ना। बाबा कहता है ऐसे कर दे, बहन जी ने कहा ऐसे कर ले, चल ठीक है बहन जी आपकी बात है, ठीक है। वो तो बाबा की बात तो कठिन, वो तो नंबर भी फिर ना मिले, ना मिले। परमत होगी ना, दीदी तो परमत है ना, मैं तो परमत हूं ना, मैं कोई परमात्मा तो नहीं हूं ना। मैंने परमात्मा की मत में अपनी मत मिक्स कर दी, मैंने परमत करके बेड़ा गर्क कर दिया ना, है ना। तो चाहे दीदी हो, चाहे कोई भी हो, किसी की भी, दूसरे किसी बाबा को छोड़कर दूसरे किसी की भी मत नहीं मान। किसकी बात मानिए? बस। और अपनी मत बीच में नहीं मिलानी। बाबा की मत में ना तो अपनी मत मिलानी है, ना किसी दूसरे की मत मिलानी। व्यर्थ संकल्प
रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते। व्यर्थ संकल्प, बेकार के ख्यालात बीच में टाइम ही खराब कर देते। उसको मतलब व्यर्थ के विचार आ गए तो भी जो हमें फल मिलना चाहिए था, समर्थ फल, वो नहीं मिल पाता। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते, पता नहीं क्यों, मेहनत तो मैंने बहुत की थी, सफलता नहीं मिली, पता नहीं क्यों। ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं हो कि बाद में कहना पड़े क्या करना, मेहनत तो बहुत करी परंतु कोई फायदा। सहज योगी होना, सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते? सहज प्राप्ति की सीजन है, बाबा का कहना मानो, आपे काम होता जाए। अपनी मत बीच में मिक्स नहीं करो, किसी की मत मिक्स नहीं करो, व्यर्थ की बातें भी नहीं। व्यर्थ की बातें कहाँ से आ जाते हैं? कोई पड़ोसन आ गए, वो आ गई, आप बैठे थे बाबा को याद करने, वो 2 घंटे अपनी याद दिला गई, यानी पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीत गया, दिन खत्म हो गया, अब क्या करूं। मतलब ऐसे कोई भी व्यर्थ आ जाता है, यानी परिवार वाले आ गए, उनके साथ बैठकर घंटों चले गए, व्यर्थ हो गया ना। हमने अपने समय को सहज योगी है ना, तो अच्छी तरह याद में बैठे तो हमारे को शक्ति मिले। सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते हो? वर्षा है, वरदान है, सीजन है, बड़ी दिल वाला दाता है, प्राक दिल भाग्य विधाता है, फिर भी मेहनत क्यों? हमें कोई मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? बाबा का कहना मानने में कोई मेहनत है क्या? कोई मेहनत नहीं। बाबा कहता है सबको आत्मा देखो, क्या मेहनत है? हम रिश्ते से क्यों देखें उसको? मेरा बेटा है, मेरा भाई है, क्यों देखें? आत्मा। हमने उनको बोलना थोड़ा है कुछ, हमने किसी को बोलना तो नहीं है ना, हमने तो देखना है ना, इसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना। हम सबको देखें, ये सब आत्मा है, बस ये सब मेरे भाई। हमने उनको कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। पहली बात है, जब मैं सबको आत्मा देख रहा हूं तो मैं आत्मा भी मानू, मैं खुद भी। यदि मैं दूसरों को देख के रिश्ते से देख रहा हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पोता है, तो मैं देह अभिमानी। मैं पहला कहना ही नहीं मान रहा हूं कि मैं आत्मा हूं। हमें सबसे पहला कहना मानना है, देह का रिश्ता, दुनिया का रिश्ता कोई भी है, सबको, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अंदर समझने की जरूरत है। ये सब कौन है? सब अपने अपने शरीर से पार्ट बजा रहे हैं। ये अपना मेरे साथ जो कार्मिक अकाउंट है वो बराबर करने के लिए आए हैं। जिस टाइम कार्मिक अकाउंट बराबर होगा हम अलग हो जाएंगे। 1 सेकंड साथ चाहे मैं चला जाऊं, चाहे वो चले जाए, चाहे वो छोड़ के मेरे को चले जाएं कहीं, चाहे मैं उनको छोड़ के चला जाऊं, तो जब तक कार्मिक अकाउंट है तब तक तो साथ रहना। बस इसलिए है ये आत्मा। मैंने इनको दुख दिया हुआ था, ये किसी भी रिश्ते में आकर दुख दे रहे हैं। मैंने इनको सुख दिया हुआ था, वो किसी भी रिश्ते में आकर सुख दे रहे हैं। हिसाब बराबर होना है, रोज हिसाब बराबर का है, चाहे सुख का है तो चाहे हिसाब बराबर हो तो खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है ना। चाहे वो दुख दे रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है तो खुश होना है, सुख दे रहा है तो भी हिसाब बराबर हो रहा है तो क्या होना? हमने खुश। हमारी खुशी रहनी चाहिए। दुख का भी हिसाब बराबर हुआ, सुख का भी हिसाब क्या हुआ? ये लाइन याद रखनी। दुख दे दे, अच्छा हिसाब बराबर। सुख दे दे तो भी क्या कहना है? अच्छा हिसाब बराबर। उसके गुण नहीं गाते रहना, उसके गुण नहीं गाते रहना, क्योंकि गुण गाते रहेंगे तो बाबा को याद नहीं कर सकेंगे।
बेरोजगारियों में फंस गए। हमने उनके अवगुण भी नहीं गाते रहना, ये बहुत गंदा है, ये है नहीं, हिसाब बराबर हो गया, उसको क्यों सोचे। हमने गुण भी नहीं गाने, हमने अवगुण भी नहीं गाने, हमने कोई ज्यादा दास भी नहीं करना, हमने ज्यादा कोई दुखी भी, ठीक, दोनों से हमारा क्या हुआ, हिसाब बराबर। अब बाबा की याद में रहे। दिल तख्त नशीं, सदा दिल तख्त नशीं। कब हम बैठ सकते हैं बाबा के दिल तख्त पर? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। हम बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ी हुई है तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। हम हर काम बाबा के कहे अनुसार कर रहे हैं तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। और बाबा को छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो बाबा के दिल तख्त पर थोड़ा बैठे, बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठे, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। हाँ हाँ, उसी वही कहता, छोटा बच्चा कहता है तू मेरी माँ नहीं है, इसकी माँ है, इसका कहना मानती है, मैं तेरा बेटा थोड़ा हूं। बच्चा कह देता है, सारे कह सकते हैं ना, मतलब एक बच्चा जब कह सकता है, बच्चे को भी मालूम है कि मेरा कहना नहीं मानती तो मेरी माँ नहीं, सीधा माँ के ऊपर सीधा एक ही दोष लगा देता है, मैं तेरा बेटा थोड़ा हूँ, सगा बेटा थोड़ा हूँ, वो है तेरा सगा बेटा, उसके लिए सारा दिन करती रहती, मेरे तो कोई एक भी कहना नहीं मानती। बाबा भी उसी तरीके से सीधा सा एक ही। बाबा के दिल तख्त पर हम तभी बैठेंगे जब बाबा की श्रीमत से काम करेंगे, और बाबा की श्रीमत पर करेंगे, मेहनत भी नहीं, मेहनत हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा बाबा है ना, जिससे प्यार होता है उसका काम करने में मेहनत नहीं लगती। संकल्प किया और सफलता मिली, विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। बाबा कहते मेरी विधि पर चलो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी मिलेगी। ऐसे सिद्धि स्वरूप होना, वह मेहनत कर कर थक जाते हो, मेहनत करके कर करके थक जाते हो। मेहनत करने का कारण अलबेलापन, मेहनत करने का कारण क्या है? अलबेलापन और आलस। जिस जो आलसी होगा, अलबेलापन होगा, उसको हर काम करने में मेहनत लगती, वो थका थका रहेगा। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते, बाबा की याद में, याद के किले में नहीं रहते, क्योंकि बाबा की याद के किले में रहें तो सुखी। याद को, योग को कवच कहा जाता है, याद को, योग को कवच कहा जाता है। जो बाबा की याद में है उसको कोई दुख आ नहीं सकता, क्योंकि हर काम बाबा के कहे अनुसार कर रहा है। अब उसको दुख किस बात का? गलती हो नहीं रही, गलती होगी तब जब मैं बाबा की श्रीमत पर ना चल अपनी मन मत या किसी और की मत पर काम करूंगा। तो किले से बाहर निकल गया, मर्यादा को तोड़ दिया, जैसे सीता ने मर्यादा को तोड़ा और रावण की जेल में गए। ऐसे हम भी बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हमारे से कोई ना कोई गलती हो गई, गलती हो गई तो अब रोना तो पड़ेगा। अब रावण तो आएगा, रुलाएगा तो सही, इससे कोई बचा नहीं सकता, रावण का काम है रुलाना। किले के अंदर नहीं रहते हो, वह किले में रहते हो, कहाँ रहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। कोई ना कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की खोल देते हो, जहां से माया को चांस मिल जाती है, वो घुस जाती है। चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है, संकल्प यदि थोड़ा सा भी ढीला है, मजबूत नहीं है, तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है, थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कहते हो चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं, नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की लोक लाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम तो नहीं पालन करते। डर के क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, दीदी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे,
इस डर से चल रोज मुरली सुन तो आएंगे, कुछ तो करें, योग में बुलाया। वैसे बाबा तो कह रहे हैं ना भाई किसी पड़ोस से पर, हाँ सब मतलब इस कारण से चलो मुरली सुनाते हैं, आज योग रखा है चल योग में भी बैठाते हैं, जो जैसे कर रहे हैं परंतु सुधार नहीं रहे हैं, उनको बहुत भारीपन लगता है परंतु आते रहते हैं, चलते रहते हैं। दृढ़ता की निशानी है सफलता, जिनके पक्का सोचा हुआ है वो सदा खुश रहते। उन दृढ़ता की निशानी है सफलता, जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो ये हो नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं हो, जो संकल्प में भी नहीं होगा वो प्राप्ति होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। जो पक्का दृढ़ता से चलेंगे, सोचा भी नहीं होगा, वो खुशियां वो सफलताएं उनके जीवन में आती जाएंगी। संकल्प से प्राप्ति ज्यादा हो। सबसे पहली बात है हमारा संकल्प, संकल्प कितना पावरफुल है। प्राप्ति का आधार तो संकल्प है, बीज है। हमने संकल्प, बीज ही मजबूत है। हाँ, संकल्प से जब हम बाबा के अनुसार नियम अनुसार विधि से सिद्धि मिलेगी, तो पहला संकल्प है, बीज ही संकल्प है। संकल्प ही हमारा कमजोर होगा तो सफलता मिलनी नहीं। संकल्प होगा कि मुझे ये काम करना है, बस जब ये पक्का संकल्प होगा तो वो फिर हुआ पड़ा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चल कर लेते। अब पता नहीं तो बीच में लगा दिया ना, हल्का सा भी कमजोरी की बात लगा दी ना, तो फिर सफलता भी हिलने वाली हो जाती। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग, ये संगम युग क्या है? वर्तमान समय सहज प्राप्ति का युग है, इसलिए सदा सहज योगी भव। क्या बनो? सहज योगी, किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं। इसको सहज का अर्थ कभी कभी उल्टा भी बाबा कहते ले लेते। ठीक, आज घर के काम ज्यादा है ना, चलो बाबा कहते हैं सहज रहो, कल कर लेंगे। बाबा सहज गए, इसका मतलब सहज नहीं है, ये सहज नहीं है। काम कितने भी है काम करो, परंतु आप बाबा की याद में रहो, आप बाबा की याद में रहो। काम करने पड़ रहे हैं कोई बात नहीं, खुश रहो, खुशी से काम करो। बाबा को याद करने के लिए कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं। भाई बच्चा माँ को याद करता है तो मेहनत करता है क्या? उसे याद है, मतलब वो घर में खेल रहा है, उसको पता है माँ है, ठीक है। जैसे ही माँ ना दिखाई दे तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है नहीं, वरना खुश है। ये तो ना कि गोदी में बैठा रहेगा, खेलता रहेगा। बस को ये पता है कि माँ घर में है, और जैसे उसको याद आया, उसने देखा सारे घर में माँ नहीं है तो रोना पीटना शुरू कर देगा। एक कमरे देखा नहीं है, थोड़ा रोना शुरू हो गया, दूसरे में देखेगा नहीं है, अरे कहीं भी नहीं है, अब तो सिर्फ रोना ही रोना है और कुछ रहा ही नहीं है। तो ऐसे ही मतलब हमें बाबा की याद में खुश रहना। और हमारा बाबा तो दिखाई देने की बात ही नहीं, हमें देखने की जरूरत नहीं। बाबा कहते खुशी से काम करो, तो खुशी से काम करेंगे तो भारीपन नहीं लगेगा। अपने घर के भी काम करने हैं, परिवार के प्रति काम करने हैं, बड़ी खुशी से करो, क्योंकि आत्मा है ना, अपनी आत्मा है ना। मैं खुशी से इनको बनाकर दूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सेवा करूंगा, तो नेचुरल है वो भी मेरे को खुशी से सेवा करेंगे। वो बेशक ना कर रहे हो, मुझे तो करना है ना, तो जो मैं करूंगा वो तो मुझे मिलेगा ना, उससे तो मुझे कोई रोक नहीं सकता ना। मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं किसका बच्चा हूं? सर्वशक्तिवान का बच्चा बन करके भी मेहनत की तो मास्टर बने क्या? मास्टर बन क्या किया? बाबा का बच्चा, परमात्मा का बच्चा, फिर मेहनत करे। मेहनत करने वाले बाबा के बच्चे, मेहनत से छुड़ाने वाला
मुश्किल को सहज बनाने वाला बाप मिला है, फिर भी मुझे मेहनत करनी है, फिर बाप कहाँ मिला मुझे? बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते हो, बोझ छोड़ो, हल्के बनो तो फरिश्ते बन उड़ते रहे। अच्छा, ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाले परमात्मा है वरदाता, उनके द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों को दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हाँ, बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, वानी बाप दादा को नमस्ते। चलो, पार्टीज, बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। पंजाब जोन के बच्चे बाबा के सामने बैठे, हम तो नहीं बैठे, फिर पढ़ें क्या इसको? पढ़ ले। हाँ, पढ़ना चाहिए। ये बाबा के बच्चे तो सारे ही है ना, चाहे वो पंजाब के हों, तो चाहे वो हरियाणा के हों, तो चाहे कहीं के भी हों, हैं तो सारे बाबा के ही बच्चे। पंजाब जोन के बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, सभी सुदर्शन चक्रधारी। सारे कौन है? हम भी सुदर्शन चक्रधारी हैं। सुदर्शन चक्र चलाते हो? चलाओ, एक बार चला के दिखाओ। हम ब्राह्मण थे, फिर देवता बना, क्षत्रिय, पूरा हमने चक्कर, ये चक्कर चलाया। इसके बाद कितनी बार चलाना है ये चक्कर? 8 बार, 108 बार। कितनी बार चलाए? सारा दिन चलाओ, ठीक है। चक्कर चलाने के लिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र चलाओ, ठीक है। तो स्वदर्शन, सुदर्शन चक्र को क्या बोलते हैं? स्वदर्शन। अपने आप को हमें देखना है, अपने आप को हमें देखना है। स्वदर्शन का मतलब क्या है? अपने आप को देखना है कि हम ही सतयुग में थे, फिर हम धीरे धीरे पतित हुए, त्रेता में आ गए, फिर पतित हुए तो द्वापर में आ गए, फिर पतित हुए तो और कलयुग में, घोर कलयुग में आ गए। फिर हमारा कोई भाग्य अच्छा था तो हमें बाबा, अब बाबा हमें रोज पढ़ा रहा है, फिर हमको कहाँ जाना है? सतयुग में जाएंगे। परंतु सतयुग में जाने से मुझे रोक कौन रहा है? हाँ जी, माया ही रोक रही है, ठीक है। हमें जो है ना माया को दोष देना शुरू कर, ठीक है। हाँ, कसूर माया का नहीं है। माया, हाँ, मैं आप सब कॉमन बात है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। माया का मतलब होता है माँ, माँ माना नहीं है, या माना जो। जैसे माँ होती है ना, क्या करती है? बच्चा को कोई चीज लग जाए तो किसी चीज को पीटना शुरू कर दे, क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? वो बेचारा परेशान होता है, चोट यहाँ से लगी है, पिटा उसको जा रहा है, वो बेचारा रो रहा, चुप कर देता है। हमने दोष किसी और को देकर, किसी और को दोष देकर बच्चे को क्या किया? चुप करा दिया। ऐसे ही बाबा ने भी हमें ये दोष देना सिखा दिया, क्योंकि वो हमारी माँ है ना। वो माँ होने के कारण कहता है बच्चे तेरा कसूर नहीं है, सारा कसूर किसका है? माया। मुरलियों में बाबा कहता है ना, हमारा कसूर थोड़ा है। बाबा कहता है वो हमारी माँ बन के हमें खुश करने के लिए हम रोने ना बैठ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, रोने ना बैठ जाएं, इसलिए बाबा ने किसको दोष दिया? माया। परंतु माया कुछ नहीं, माया नहीं है जो, क्योंकि हम जब सतयुग में आए थे हमारे पास ज्ञान पूरा भरा हुआ था।
और तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान कम हो गया। जब ज्ञान कम हुआ, उसकी जगह पर जो आया वो है माया। जैसे एक गिलास पानी का आपको दिया जाए, आपने उसमें से 2 घूंट पानी पी लिया, तो जितनी जगह खाली हुई वो है माया। 4 घूंट पानी पी लिया, जितनी जगह खाली हुई वो है माया। जितना ज्ञान आपका कम हो गया वो माया है। ज्ञान कम हो गया ना तो वो क्या है? अज्ञान। प्रेम कम हो गया ना तो क्या आ गई है? ईर्ष्या। शांति कम हो गई है तो उसके ऊपर क्या आ गई है? अशांति। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो गुण हमारा कम होता गया, उसकी जगह पर अवगुण आते गए। पहले अवगुण के आने से पहले वो खाली हुआ, उस खाली को कहा जाता है। समझ में आ गया? अब हमारे अंदर आना था, भोगते भोगते आखिर खर्च तो होना था। हमने अपने गुण, ज्ञान, शक्तियों को खर्च किया। अब हमारे अंदर जो कमियां आ गई, जो त्रुटियां आ गई, जो दोष आ गए, वो है हमारे स्वर्ग में जाने के बाद। जब हम ये सुदर्शन चक्र फिराते हैं, तो सुदर्शन चक्र फिराते 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 सुदर्शन चक्र फिराते फिराते हमने क्या करना है? अपने अवगुण को बाबा की श्रीमत पर दूर कर। हमें बाबा मिला, फिर हमने बाबा की श्रीमत पर चल अपने किसी गंदी आदत को नहीं निकाला, तो फिर सुदर्शन चक्र क्या है? मेरे में सुधार आए। एक चक्कर फिराने के बाद अपने आप को चेक करो, मेरे पास क्या गलती है। अच्छा, ये मेरे अंदर रह गई तो मैं सत्युग में नहीं जा सकता, इसको तो काटना पड़ेगा ना। तो सुदर्शन चक्र चलाने का मतलब है आप इस बुराई को काटो, तो फिर आगे चलो। फिर चक्कर लगा के आओ, फिर पता लगेगा अरे अभी तो ये बीमारी भी खड़ी है, इस बीमारी को दूर करो। हर चक्कर लगाने के बाद अपनी बुराई का गला काटेंगे तब तो चक्कर चलाए। हमारे घर में होते ना पहले, अब आजकल तो नहीं होती है, हाथ से घास काटते थे ना गायों को खिलाने के लिए। हाँ हाँ, उन्हें सारा चक्कर तो चला दिया और घास कटी ना तो क्या फायदा हुआ? है नहीं? हमने सवेरे से लेके शाम तक उसको घुमाते रहे, हमारी घास तो कटी नहीं, फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारी घास कटनी चाहिए, तो है सुदर्शन चक्र फिराना। ठीक है क्या? अब से मैं बहुत टाइम खराब किया, ऐसे चक्कर चलाता था जैसे आप चला रहे थे। फिर मेरे को पता ही नहीं था कि घास कटनी चाहिए, बुराई कटनी चाहिए। अब बुराई कटेगी नहीं तो मैं सुधरूंगा कैसे? मैं सत्युग में जाऊंगा कैसे? फायदा क्या हुआ मेरे सुदर्शन चक्र फिराने? ठीक है? हाँ, रट रहे थे, है नहीं? मैं भी रटता रहता था। अब हमने रटना नहीं, हमें करना। हाँ, चेक करना कौन सी मेरे अंदर ऐसी आदत है जो मुझे बाबा का बच्चा बनने नहीं देती। हम्म। तो हमें समझ में आ गया। ठीक है? तो पार्टियों से तो हमारे सुदर्शन चक्र चलता रहता है, पूछ रहे हैं बाबू। तो इसलिए मैंने कहा कि बता दूं, समझ में आ जाए, ताकि जो हमारा सुदर्शन चक्र चलना, जहां सुदर्शन चक्र है वहां सर्व विघ्नों से मुक्त। तो मैंने एक चक्कर लगाया, जो विघ्न आया था मैंने उसको दूर कर दिया, तब तो चक्कर लगाया। मैंने विघ्न ही दूर नहीं किया तो चक्कर क्या लगाया? मेरे हर चक्कर लगाने पर विघ्न दूर होते जाएं तो मैं सारे विघ्नों से क्या हो गया? मुक्त हो गया ना। जहां स्वदर्शन चक्र है वहां सर्व विघ्नों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि स्वदर्शन चक्र माया के विघ्नों को समाप्त करने के लिए। हमने विघ्न ही समाप्त नहीं किए, हमने सुदर्शन चक्र कैसे फिराया? ठीक है? तो आज से हम सारे विघ्न क्या करेंगे? खत्म करना शुरू। जहां स्वदर्शन चक्र है वहां माया नहीं, माया रहेगी नहीं। हम माया से डर रहे हैं, हम उसको माया को काट ही नहीं रहे।
डर रहे हैं हमें सफलता कैसे मिले, पेपर टाइप है ही नहीं ना, उससे क्या डरना, वो असली तो ना है, वो तो है ही खाली खाली नहीं है। तो माया का अर्थ ही है नहीं है, जो संस्कृत का जो माया शब्द है उसका मतलब ही है नहीं है, जो है ही नहीं, है ही नहीं। बाप के बच्चे बने और स्वयं का दर्शन हुआ, बाप के बच्चे बने और स्वयं का दर्शन हुआ। बाप का बच्चा बना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी ही विश्व कल्याणकारी, ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी ही विश्व कल्याणकारी, क्योंकि विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं, विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं। गणेश की कितनी पूजा होती है, कितना प्यार से पूजा करते हैं, कितना सजाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ऐसे विघ्न विनाशक हैं। ये संकल्प ही विघ्न को समाप्त कर देता है, विघ्न को समाप्त कर देता है, क्योंकि संकल्प ही स्वरूप बनाता है, क्योंकि संकल्प ही क्या करता है, हमारे स्वरूप को बनाता है। विघ्न है, विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाता है। क्या मेरे जीवन में ये मुसीबत, ये विघ्न है, मेरे पास ये विघ्न है, ये विघ्न, अरे भाई विघ्न है उसको काटो, खाली कहते रहेंगे तो पक्का होता जाएगा। सिखाने के सिखाने सीखो, हाँ उस पर सीखो और आगे बढ़ो। यदि हम खाली विघ्न है विघ्न है विघ्न है कहते रहेंगे तो हम विघ्न स्वरूप बन जाएंगे। तो समाधान स्वरूप बनना है, तो मैं जब विघ्न विनाश करूंगा, एक विघ्न विनाश किया, दूसरा विघ्न विनाश किया, तीसरा विघ्न विनाश किया, तो मैं बन जाऊंगा विघ्न विनाश। और मैं यदि सिर्फ कहता रहा विघ्न है विघ्न है विघ्न है, क्या करूं, तो मैं विघ्न विनाशक नहीं, विघ्न कारक बन जाऊं। बाबा की बात समझ आ गई कि बार बार कहते जाए विघ्न है ना, क्या करूं क्या करूं, मैं आगे हारिक मानता जा रहा हूं, तो मैं विघ्न विनाशक नहीं हूं, मैं विघ्न कारक ही बनता। हाँ हारी, वो हारी जाएगा, हारी हो गई ना उसकी। तो कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि की रचना हो जाती है, क्योंकि एक संकल्प कमजोर है तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या, एक क्यों और दूसरा क्या है क्या, ये दो का संकल्प अनेक क्यों क्या में दिया। ये आए आपके अंदर तो अनेक क्यों क्या की लाइन लग जाएगी। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं महावीर हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है, हर काम में सफलता मिलेगी। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, ये सारे संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में, जैसा वातावरण बनाना चाहिए मेरे हाथ में। कमजोर संकल्प करके वातावरण भी कमजोर बनेगा, शक्तिशाली संकल्प करेंगे तो वातावरण भी शक्तिशाली बनेगा। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंतर हो जाएंगे। अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता, तो मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते हैं कि तुम्हारा मेरे में विश्वास है। कितना भी बढ़िया दवाई हो,
लेकिन अगर डॉक्टर में विश्वास नहीं तो दवाई भी असर नहीं करती। वो विनाशी बात है, यहाँ है अविनाशी बात। तो सदा विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं, आपकी पूजा हो रही है। ये लास्ट का विकारी जन्म होने कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते, लेकिन किसी न किसी रूप में आपका यादगार है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझकर चलो। शिव के बच्चे गणेश हैं, विघ्न विनाशक। अपना ही संकल्प रचते हो कि पता नहीं, तो इस कमजोर संकल्प के कारण फंस जाते हो। तो सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता बनो, सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले बनो। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो हर प्रकार के क्या आते हैं? विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो विघ्न भी नहीं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। क्या मेरा नहीं? मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो सब किसका है? बाबा। मैं तो सिर्फ देखभाल करने के निमित्त। जब बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं तो सब प्रकार के विघ्न आते। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा है तो विघ्नों का जाल, तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक। बाबा का कहेंगे तो क्या विघ्न नहीं आएंगे? क्यों भाई? हम कहेंगे ये बाबा का है तो क्या विघ्न नहीं आएंगे? आएंगे। फिर जब विघ्न आएंगे तो क्या करेंगे? दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर मेरे का दुख होता है जब हमें ये पता लग गया कि ये तो उसका है। पड़ोसी का मकान टूटे को इतना दर्द थोड़ा होता है, अपने मकान टूटने का दर्द होता है ना। जितना दर्द अपने मकान के टूटने का है, पड़ोसी के टूटने का दर्द नहीं होता। तो ये सारा ये तन किसका है? शिव बाबा का। अब इसको कोई दर्द हो तो किसको दर्द होगा? मेरे को क्यों हो रहा है? मेरे को क्यों हो रहा है? हमने शरीर दे दिया बाबा को, उसने चालाकी से ले लिया हमारे से। हम देना तो नहीं चाहते थे, अब वो लूट के जबरदस्ती बैठ गया है। कहता है तुमने भक्ति में कहा था तन मन धन सब तेरा। अब हमने बोल दिया था आरती में, हमें क्या पता था, और आप पकड़ के जिद बैठ गया है ये अब मेरा है। अब जब शिव बाबा का है, इसे कोई भी बीमारी हो, इसे कोई भी चोट हो, यो टूट हो यो फूट हो यो जो भी हो, किसके शरीर को हो रहा है? बाबा के शरीर को हो रहा है। मैं क्यों दुखी हूँ? मैं क्यों दुखी हूँ? इसके शरीर को हो रहा है, होने दो इसको जो हो रहा है। कर ले, अपने शरीर को ठीक कर सकता है, बता मैं क्या करूं? जैसे बाबा का वैसे कर दो, नहीं तो होने दो जो हो रहा है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? क्या होगा भाई ज्यादा से ज्यादा? हाँ जी, शरीर छोड़ देंगे। फिर शरीर छोड़ देंगे। हाँ, क्या कहा? एक शरीर छोड़ लेना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं क्या? एक शरीर छोड़ लेकर लेना पड़ेगा, ऐसे बोलोगे? मिल जाएगा, लेना तो नहीं पड़ेगा ना। हमारे शरीर छोड़ने से पहले हमारा दूसरा गर्भ तैयार होगा।
3 महीने का गर्भ पहले तैयार होगा, इधर से हम शरीर छोड़ेंगे और जाके गर्भ में प्रवेश कर लेंगे। हमें क्या टेंशन है, ये शरीर बाबा का, ले ले अपने शरीर को, टेंशन नहीं है, दुखी। हाँ, हमें हमें माँ उठा के घूमेगी अच्छी तरह से, हमें क्या टेंशन लेनी है, ठीक है कि नहीं। तो आप बिल्कुल फ्री रहना, जाता है शरीर तो जाए, रोना नहीं, दुखी नहीं, खुश रहना। जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य, कोई भी कार्य खुशी से करते हो तो उस समय विघ्न नहीं होता। तो खुशी खुशी कार्य में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। अच्छा, नंबर 2 है सफलता के चमकते हुए सितारे। सदा सफलता के चमकते हुए सितारे हैं, ये स्मृति रहती है। आज भी इस आकाश के सितारों को सब कितना प्यार से देखते हैं, क्योंकि रोशनी देते हैं। अंधेरी रात हो तो वही बहुत सुंदर लगते हैं, चमकते हैं, इसलिए प्यारे लगते हैं। तो आप भी चमकते हुए सितारे कौन से हैं? सफलता के। आप चमकते हुए सितारे सफलता के हो। सफलता को सभी पसंद करते, भाई जो असफल हो जाए उसे कौन पसंद करे? फेल बालका ने कोई पसंद करे? कि बच्चे हमारे फेल होके आए क्या हमें अच्छे लगते हैं? हमें तो वही अच्छे लगते हैं जो बच्चे पास होके आए। कोई प्रार्थना भी करते हैं तो कहते हैं ये कार्य सफल हो। प्रार्थना भी क्या की जाती है? सफलता। सफलता सब मांगते हैं और आप स्वयं सफलता के सितारे बन गए। आपके जड़ चित्रों का वरदान अभी तक देते हैं, तो कितने महान हो, कितने ऊंचे हो। इस नशे और निश्चय में रहो, सफलता के पीछे भागने वाले नहीं। सफलता के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, देखते ना, आप यदि परछाई के पीछे भागेंगे और आगे जाएगी, पीठ मोड़ लो। हाँ, सफलता के पीछे भागना नहीं है, सफलता के पीछे भागने वाले नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सफलता स्वरूप। सफलता आपके पीछे पीछे स्वतः आएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।